Hello everyone, welcome to my vlog. So in your front TVS Ntorq 125. वीडियो के स्टार्टिंग में आपने इसके कुछ फीचर्स देखे, थोड़े और फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसका फ्रंट डिज़ाइन इज़ रियली एग्रेसिव, प्लस इट हैज़ स्मार्ट एक्स कनेक्ट सिस्टम जिसमें ब्लूटूथ पेयरिंग आती है एंड मोर देन 60 प्लस डिजिटल फीचर्स, जिसमें से आप कुछ यहाँ पे सामने देख सकते हो। रेस्ट इसका जो फ्यूल टैंक था, इट इज़ 5.8 लीटर फ्यूल टैंक, दैट इज़ डेफिनेटली मोर देन हीरो ज़ूम 125। और इसमें भी एक्सटर्नल फ्यूल फिल वाला ऑप्शन था, आपको सीट को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रेस्ट आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हो, इट इज़ वकांडा फॉरएवर एडिशन। तो अब हम फाइनली ड्राइविंग रिव्यू की वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई जस्ट सैट ऑन दिस स्कूटर, इसका सीट कंफर्ट डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर दैन हीरो ज़ूम 125। सीट इतनी ज़्यादा कुशन थी। एंड सेकेंड थिंग, जब मैं इसको झटका दे रहा था तो इसके सस्पेंशन दैट वाज रियली ऑन द सॉफ्ट साइड। स्कूटर स्टार्ट करते ही आई रियली फेल्ट इट्स पावर। इट इज़ हैविंग 124.8 cc 3 valve एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे इसको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है। आप इसकी मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क की डिटेल्स नीचे देख सकते हो। एज हीरो ज़ूम 125 ऑनर, सबसे पहली चीज़ जो मुझे स्कूटर की पसंद आई दैट इज़ राइडर फ्रेंडली सीट हाइट। इसकी सीट हाइट अबाउट 77 सेंटीमीटर की है एंड हीरो ज़ूम की सीट हाइट इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड सेकंड थिंग, जो इसका हैंडल बार है दैट इज़ आल्सो ऑन द अप साइड, क्योंकि जो हीरो ज़ूम का है वो थोड़ा डाउन साइड पे था, तो इसका थोड़ा अप साइड पे है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल कर रही थी। नाउ दैट इज़ बिकॉज ऑफ आई ड्राइव हीरो ज़ूम 125। तो हैंडल ऊपर या नीचे होना इसका मुझे लगता नहीं इतना कुछ खास इशू होता है, क्योंकि इससे पहले जो मैं एक्टिवा चलाता था उसका भी हैंडल बार थोड़ा ऊपर की साइड था। तो अब मैं हीरो चलाता हूँ तो हीरो का हैंडल बार थोड़ा नीचे की साइड है। लेकिन अगर मैं इसके सेकंड जो मेन एडवांटेज है उसकी बात करूँ, दैट इज़ इट्स सीट कंफर्ट। जो इसका सीट का कुशन था दैट वाज रियली सॉफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस स्कूटर को चाहे मैं 2 घंटे या 3 घंटे भी लगातार ड्राइव करता रहूँ, ना ही मुझे बैक में कोई पेन फील हो रहा था। एंड बिकॉज कुशन वाज रियली सॉफ्ट एंड दिस इज़ समथिंग, अगर आप कंफर्ट जोन पे ध्यान देते हो ड्राइवर की, तो आपने एक बहुत ही बेहतर स्कूटर बनाया है। तो येस, फॉर दिस पॉइंट TVS Ntorq इज़ रियली बेटर देन हीरो ज़ूम 125। मूविंग ऑन टू इट्स थर्ड एडवांटेज, दैट इज़ इसके पास जो अंडर सीट स्टोरेज है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 लीटर्स, डेफिनेटली मोर देन हीरो ज़ूम 125। एंड साथ ही साथ जहाँ पे आप फुट रखते हो वहाँ पर भी इसकी स्टोरेज हीरो ज़ूम से ज़्यादा है, तो स्टोरेज के मामले में डेफिनेटली ये हीरो से बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट दैट आई रियली लव्ड, इसका जो स्लीक डिज़ाइन था ना, इसकी बॉडी इतनी स्लिम है, प्लस इट इज़ लाइट वेट एज़ कम्पेयर टू हीरो ज़ूम 125। अब थोड़ा लाइट वेट होने की वजह से जो इसका ड्राइविंग कंफर्ट था वो नेक्स्ट लेवल था। तो इसका नेक्स्ट एडवांटेज जो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, इट इज़ हैविंग अ ग्रेट इनिशियल पिकअप एंड पावर। इसकी पावर मुझे बहुत पसंद आई, इनिशियल पिकअप भी इसका बहुत बेहतर लगा मुझे। अब इसका पावर एंड इनिशियल पिकअप कितना बेहतर है हीरो ज़ूम 125 से, या क्या ये उसको हरा सकता है, या हीरो ज़ूम 125 बेहतर है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जब मैं दोनों स्कूटर की ड्रैग रेस करवाऊँगा, जहाँ पर मैं इसकी पावर, इन दोनों की टॉप स्पीड, हर चीज़ कंपेयर करूँगा। राइट नाउ अगर हम अभी इसी स्कूटर की बात करें तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, यस, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस स्कूटर को ड्राइव करके। नाउ एक बार मैं आपको इसकी टॉप स्पीड भी दिखा लेता हूँ एंड उसके बाद हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के लिए जो मुझे इसके ऑनर नहीं बताए। You just witness the top speed 102 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ रियली गुड। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार हमारे पास सच में 125 सीसी में इतने बेहतर स्कूटर्स हैं जो 100 से भी ऊपर जाते हैं। एज़ मुझे याद है जब मेरा एक्टिवा वगैरह होता था तो 85 से ऊपर जाना भी हम ऐसे मान लेते थे कि यार क्या बात है, बहुत बेहतर स्कूटर है। बट नाउ दीज पावरफुल स्कूटर्स इवन गोइंग बियॉन्ड 100, इट इज़ फिनोमिनल। सो आपने इसके एडवांटेजेस वगैरह, इसकी टॉप स्पीड देख ली, इसके बाकी फीचर्स मैंने आपको बता दिए पहले।
अब इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि मैं इसका ऑनर नहीं हूँ तो मैंने स्कूटर के ऑनर से ही इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछा था। व्हाट ही टोल्ड मी द फर्स्ट थिंग वाज कि इसका जो माइलेज है वो माइलेज सच में काफ़ी कम है। ही वॉज क्लेमिंग कि इसकी माइलेज सिर्फ 25 किलोमीटर के आसपास आती है। अब 25 किलोमीटर पर लीटर ये सच में काफ़ी कम होता है। वो कह रहा था कि अगर मैं ज़्यादा इसको इकॉनमी मोड पे भी चलाता हूँ तो ये 30 ही टच करती है, ज़्यादा माइलेज ये नहीं देती। तो इट इज़ रियली अ डाउन पॉइंट जो स्कूटर के लिए है, क्योंकि ये स्कूटर जब आप हीरो जूम 125 सीसी से कंपेयर करोगे, वो स्कूटर अबाउट 1,09,000 का है एंड दिस स्कूटर इज़ 1,24,000। जो दोनों का टॉप मॉडल है, दोनों में अबाउट 15,000 का फ़र्क है। नाउ द सेकंड डिसएडवांटेजेस जो मैं इसको हीरो जूम 125 से कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इट इज़ हैविंग लेस स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड। जब मैंने इसको अभी आपने देखा 102 किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड पर भगाया था तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इतनी हाई स्पीड पर, क्योंकि इसके ऊपर मुझे शायद दो चीज़ें लगी। सबसे पहला इसका जो लाइट वेट है, एज हीरो 125 इज़ मोर हैवी देन दिस स्कूटर, तो उस पर ज़्यादा स्टेबल आपको फील होता है। उसका साथ में हैंडल बार थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यस उसका स्टेबिलिटी इससे बेहतर है। हाई स्पीड पर वो इससे ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, वहीं पर ये स्कूटर आपको हाई स्पीड पर थोड़ा कम स्टेबल फील होगा। थर्ड एंड जो मुझे लास्ट डिसएडवांटेज जो इस स्कूटर का लगा था, इट वॉज एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग। इसमें जो ब्रेकिंग है इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन हीरो जूम 125। उसकी ब्रेक तो आपको पता ही है काफ़ी मतलब इतना इफेक्टिव ब्रेकिंग नहीं है उसकी, लेकिन यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग इफेक्टिव है। बट हाई स्पीड में जब मैं इसको इसकी ब्रेक्स यूज़ कर रहा था तो ये स्कूटर को थोड़ा ऐसे वॉबल करवा रहा था। अब ये हो सकता है कि ये सिर्फ इसी स्कूटर में ही कुछ ब्रेकिंग का इशू हो। अब गाइज़ मुझे इसमें फ़िलहाल यही तीन जो डिसएडवांटेज लगे इसको चलाते वक्त वही फ़ील हुए। अगर कुछ और एडवांटेज अगर आप इस स्कूटर का बताना चाहो या डिसएडवांटेज बताना चाहो, एज़ आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस स्कूटर, तो मैं इतना बता नहीं पाऊँगा इसकी फ़र्स्ट राइड पर। लेकिन मुझे डेफिनेटली इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड इफ़ आई विल से कि आपको ये स्कूटर कंसीडर करना चाहिए तो यस, इसको चलाने में आपको जो कंफर्ट फील होगा, जो मज़ा आएगा, दैट इट विल बी द नेक्स्ट लेवल। सो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इन द नेक्स्ट वीडियो हीरो जूम 125 एंड TVS NTORQ 125 फुल कंपैरिजन प्लस ड्रैग रेस। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।